हो जाएगा कि भाई चलिए रोजगार मिल गया। गोविंद जी, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रखा था कि बहुत सारे अधिकारी निरंकुश है, प्रशासनिक शैली पर बहुत सारे सवाल गोविंद सिंह जी खड़े किए, तो उसे लेकर जो चुनौती है उसे कैसे देखते हैं? और वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात हमेशा रही है कि यहाँ पर कुछ अधिकारी इतने ज़्यादा निरंकुश हो जाते हैं कि वो अपने यहाँ के मंत्रियों या मुख्यमंत्री तक के जो आदेश हैं उनको भी दरकिनार कर देते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। नहीं ऐसा है कि अब जो ये अधिकारियों की निरंकुशता का है ना, तो ये तो लगभग धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि योगी जी की सरकार जो है ना, इस मामले में सबसे ज्यादा सुदृढ़ और संकल्प में है कि हम अधिकारियों के ऊपर पूरा लगाम रखेंगे। अब रह गई ये जो विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो इस समय कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा, और सही पूछो तो इस समय विपक्ष का कोई अभी रोल ही नहीं दिख रहा है। अगर विपक्ष अपना रोल निभाएगा तो ये सरकार और अच्छा काम करेगी, क्योंकि सरकार को तो आगे 2024 का इलेक्शन भी देखना है, सेंट्रल लोकसभा का, और इसके अलावा जो उम्मीद है जनता ने उसने पहले कार्यकाल में लगा रखे हैं, उससे ज्यादा इसको अपने आप को जो है ना रिजल्ट देना है। तो विपक्ष को तो एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष अभी अपने ही उसमें फंसा हुआ है, क्योंकि उसको चाहे रामपुर से ले लो या कहीं से भी लो, सब जगह कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो अब विपक्ष में केवल अखिलेश जी अकेले हैं। अब अखिलेश जी कितना काम कर पाते हैं ये देखना है, क्योंकि विपक्ष को मजबूत होना एक अच्छे प्रशासन के लिए जरूरी है। जी नहीं, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, विपक्ष होना भी चाहिए। शुक्ला जी, एक अंतिम सवाल आपसे और समय भी कम है। शुक्ला जी, जिस तरीके से धर्म की राजनीति की बात विपक्ष करता है, विकास की राजनीति को दरकिनार करता है, आने वाले समय में जो विकास की राजनीति है वो कितनी जरूरी हो जाएगी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और कब तक आखिर धर्म के एंगल से राजनीति को देखा जाएगा? देखिए गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम मिथक टूटे हैं। 2014 के बाद जिस तरीके से 2014, 17, 19 और उपचुनाव और 2022 का चुनाव, अब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, पंथ, मजहब से ऊपर उठ करके अब मतदान करती है, अब विकास को चुनती है, और उनको सुरक्षित प्रदेश देने वाला मुखिया मिल चुका है। जो विकास पुरुष है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनके ऊपर हाथ है, और डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के, जाति, पंथ, मजहब बिना देखे लोगों तक अंतिम छोर तक हम विकास की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। गांव-गांव में आवास बनाने हो, शौचालय बनाने हो, बिजली पावर ऑफ ऑल के जरिए प्रत्येक जिले में बराबर 75 जिले में हम 75 जिलों में भेज रहे हैं। पुरानी जी, आपको लगता है कि विपक्ष को विकास की बात करनी चाहिए? देखिए, विपक्ष अभी पारिवारिक संघर्ष में ही जूझ रहा है, और आने वाले समय में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, वहां अभी पार्टी को कब्जा बनाए रखने में ही लोग संघर्ष कर रहे हैं। कैसे हमारी पार्टी बचे, तो अभी उनको जनता के हितों का उनका कोई सरोकार नहीं है। और आने वाले समय में भी चाहे वो 24 हो चाहे 27 हो, अब नहीं लगता है कि इन लोगों का कोई भविष्य है। ये लोग पारिवारिक संघर्ष में ही ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जी चलिए, बिल्कुल, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में चुनौतियां अभी बहुत हैं, लेकिन 30 दिनों में जो संदेश दिया है, कहीं ना कहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, और खासकर जो भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल हैं उस पर बहुत बड़ी चोट की जाएगी। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।